जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति प्रिय सम्मानित भक्तों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, कल मैं किसी कारणवश बहुत ही अपरिहार्य स्थिति के कारण आप सबकी सेवा में वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आप सबसे हृदय से क्षमा चाहता हूँ। जीवन की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ ही जीवन को संचालित करती हैं। कभी जीवन इतना अनुकूल स्थितियाँ बन जाती हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, और कभी इतनी प्रतिकूल स्थितियाँ बन जाती हैं कि समझ में नहीं आता कि जीवन को किस तरह से संचालित किया जाए। और परिस्थितियों के कारण ही मनुष्य सज्जन भी बनता है और दुर्जन भी बन जाता है। वाल्मीकि जब तक दुर्जन बने रहे परिस्थितियों वश, तब तक वो डाकू वाल्मीकि कहलाते थे, और उसके बाद जैसे ही वो सज्जन बनते चले गए, उसके बाद स्वयं भगवान श्री राम ने उन्हें भगवान वाल्मीकि कहकर उनके चरण स्पर्श करे। ये प्रभु श्री राम की उदारता है। भगवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी और ये जानते हुए भी कि सब उससे उत्पन्न है, वो किसी से उत्पन्न नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी संतानों का आदर करता है और सम्मान उन्हें देता है। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, भगवान वाल्मीकि की स्थितियाँ जैसी सुधरी, वो अंदर से सॉफ्ट कॉर्नर होते गए, अर्थात हृदय से वो निर्विकार बनते चले गए। लेकिन जीवन की स्थितियाँ परिस्थितियाँ मनुष्य को विकार भी देती हैं और निर्विकार भी करती हैं। ये बात सही है कि फिर भी मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, और बुद्धि का नियंत्रण उसका परिस्थितियों पर जरूर बना रहना चाहिए। जब भी विकारों से भरी हुई स्थितियाँ उसके समक्ष आएँ, तब उसकी बुद्धि इतनी उसके नियंत्रण में होनी चाहिए कि वो ये सोचे कि विकार वो अपने अंदर उत्पन्न होने दे या न दे। क्योंकि भगवान ने बुद्धि मनुष्य को इसीलिए दी है। मनुष्य और जानवर में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि जानवरों को विवेक नहीं होता, बुद्धि तो होती है, लेकिन क्या सही क्या गलत ये करने का निर्णय वो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि विवेक उनके पास नहीं होता। लेकिन मनुष्य के पास विवेक होता है और वही जानता है क्या सही क्या गलत, इसीलिए उसे निर्विकार और विकारपूर्ण स्थितियों में भी बना रह सकता है, और भगवान की अपेक्षा भी है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, जो व्यक्ति जाड़ा गर्मी सर्दी और बरसात में और सुख दुख में पूरी तरीके से निर्विकार रहता है, वो व्यक्ति वास्तव में परमात्मा के योग्य है और मोक्ष के योग्य है। अर्थात प्रकृति तो अपना काम करेगी ही, और प्रकृति से मनुष्य को कभी भी ना तो घबराना चाहिए। प्रकृति को अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। लेकिन होता क्या है कि प्रकृति की कैसे उत्पन्न जो परिस्थितियाँ होती हैं, चाहे वो प्रकृति हमारे विचारों की हो, हमारे स्वभाव की हो, हमारी प्रवृत्तियों की हो, और चाहे वो प्रकृति जड़ प्रकृति है जिससे मौसम बदलते हैं, आते जाते रहते हैं, उन सब का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर, उसके मन पर, उसके हृदय पर और उसकी बुद्धि पर अवश्य पड़ता है। जो लोग भगवान से जुड़े होते हैं, वो कुछ समय के लिए भले ही विकारों से भर जाए, लेकिन उसके बाद जैसे ही भगवान के पास पहुंचते हैं, भगवान उनकी गलती उन्हें समझा देता है और उन्हें निर्विकार कर देता है। क्योंकि भगवान जानता है कि हर विकार का एक दोषपूर्ण फल होता है, जो अंततोगत्वा हर मनुष्य को भुगतना ही पड़ता है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अवश्य भुगतना पड़ेगा। लेकिन हर मनुष्य इतना समझ नहीं पाता है, उसे बस अपना सम्मान चाहिए और स्थितियाँ उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और जब भी ऐसा नहीं होता है तब वो विकारों से भर जाता है। इसलिए मनुष्य को स्वयं अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए, और जितना नियंत्रण वो रख पाएगा उतना ही उसके लिए कल्याणकारी होगा। और ये तभी संभव होता है जब मनुष्य भगवान से गहराई से जुड़ा होता है। जो लोग गहराई से जुड़े नहीं होते, वो भले ही अपने आप को ये समझें कि वो बहुत गहराई से जुड़ गए हैं, लेकिन अगर गहराई से जुड़े हैं तो उनके अंदर विकार उत्पन्न क्यों होते हैं, ये उन्हें स्वयं ही सोचना चाहिए। क्योंकि जब तक विकार उत्पन्न हो रहे हैं तब तक वो भगवान के नहीं हैं। भले ही वो जाने कि वो भगवान के बड़े नज़दीक पहुंच गए हैं और भगवान के बहुत बड़े भक्ति हो गए हैं या बहुत बड़ी भक्ति करने लगे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान से जो गहराई से जुड़ता है, हृदय की गहराई से जुड़ता है, मन की शुद्धता से जुड़ता है और शांत बुद्धि से जुड़ता है, उसके अंदर विकार कभी कभार को छोड़कर
ज़्यादातर उत्पन्न पूरे जीवन भर नहीं होते हैं। ये भगवान की गहरी कृपा उस पर होती है। भगवान हर स्थिति परिस्थिति में अपने भक्त को शांत रखता है और निर्विकार रखता है, और वह एक उद्देश्य देता है भक्त को कि इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उसे जितनी भी विकारपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़े, वो निर्विकार रहते हुए उन स्थितियों में उसके समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और भगवान की भक्ति करता रहे और भगवान से जुड़ा रहे। अगर इस मार्ग पर चलकर, अर्थात भगवान के मार्ग पर चलकर भी अगर हम सब निर्विकार नहीं बन पाए और विकारों से भरे रहे और पूरी ज़िंदगी हमने ऐसे काट दी, तो विश्वास मानिए कि न सिर्फ पुनर्जन्म होगा बल्कि भगवान की प्राप्ति अनेक जन्मों तक आपको संभव नहीं है। इसलिए निस्संदेह इस तरीके से किसी को भी व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरों को क्लेश पहुँचे, और अपनी वाणी पर भी नियंत्रण सबको रखना चाहिए। परिस्थितियों वश किसी की वाणी इतनी दुखी नहीं होना चाहिए कि वो दूसरों को क्लेश पहुंचा दे, और परिस्थितियों वश लोगों को अपने मस्तिष्क पे भी नियंत्रण रखते हुए परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। मैं सब आज इसलिए कह रहा हूँ कि कल कुछ अपरिहार्य स्थितियों में मैंने कुछ ऐसा महसूस करा जिसकी वजह से मैंने महसूस करा कि भगवान और आप चैनल के श्रद्धालु भक्तों को इस बारे में बताना ज़रूरी है कि कल जो कुछ भी मैंने परिस्थितियाँ देखी, वो परिस्थितियाँ आप सबके जीवन में भी घटित हो सकती हैं। इसीलिए मैंने ये बात आप सबके समक्ष कही, और मुझे विश्वास है कि हो सकता है कि आपको ये सब अटपटा लग रहा हो सुनकर, लेकिन जीवन का सत्य यही है कि हम अगर अपना कल्याण चाहते हैं और भगवान से वास्तव में जुड़े हुए हैं, तो हमें हर स्थिति परिस्थिति में ज़्यादातर निर्विकार बने रहना ही चाहिए। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। चैनल को जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि अन्य भगवान के भक्तों तक ये चैनल पहुँचता रहे। और इस कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिएगा। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।